आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीयूटी यूजी से मिलने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जिनमें बीबीए कोर्स में एडमिशन होता है। बीबीए कोर्स में कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है और सीयूटी यूजी में कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेज होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप सीयूटी यूजी के स्कोर कार्ड से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीबीए जैसे कोर्स में आप एडमिशन ले पाए। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, टोटल सीयूटी यूजी के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करने वाली 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 49 गुण 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें से 20 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आपको बीबीए कोर्स में एडमिशन देती है। और यदि आप वास्तव में बीबीए करना चाहते हैं और सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड से आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए आप आज का इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिसमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी लिस्ट आपको दे रहा हूं, जिसमें 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से 20 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो आपको बीबीए यूजी कोर्स में एडमिशन देती हैं, जिसमें पहले नंबर पे आती है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी है लेकिन मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो बीबीए कोर्स में एडमिशन देती है। तो बीबीए में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है, आप इनके कोर्सेज देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक बीबीए ऑनर्स है। बीबीए ऑनर्स में आपको लैंग्वेज होना चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी का आपने अगर एग्जाम दिए है। 12th क्लास में SC ST PWD के लिए 45% चाहिए और जनरल और ओबीसी के लिए 50% आपको 12th में चाहिए। इसके बाद यहाँ BA LLB है, इसमें भी एक लैंग्वेज होना चाहिए और डोमेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चलेगा, इकोनॉमिक्स चलेगा, जियोग्राफी चलेगा, हिस्ट्री चलेगा, पॉलिटिकल साइंस, कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए और एक लैंग्वेज होना चाहिए। तो आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीबीए LLB जैसे कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो कोर्सेस हैं, अगर आपने इनकी एग्जाम दी है तो आप इन कोर्स में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं लेकिन मैं केवल बीबीए की ही बात कर रहा हूँ। तो एक यूनिवर्सिटी अपने पास जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, एक और यूनिवर्सिटी है सेंट्रल तिरुवल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें भी कोर्सेज सभी हैं लेकिन अपन बीबीए की बात करें तो यहाँ पे बीबीए ऑनर्स है, ऑनर्स विद रिसर्च भी है, जिसमें बीबीए में होटल टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट भी है। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट चाहिए BS। यदि आपने सीयूटी यूजी का पेपर दिया है और सीयूटी यूजी में BS लिया था, बिजनेस स्टडी लिए, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और 12th क्लास में आपका मिनिमम 45% होना चाहिए। SC ST PWD के लिए 40% होना। नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, इससे भी आप बीबीए कर सकते हैं, लेकिन आपको सीयूटी यूजी की जो आपने एग्जाम दी है उसमें GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का अगर एग्जाम दिए तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज में सीयूटी के अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेती हैं, इसलिए बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो किसी एक्सपर्ट से गाइड कर लेते हैं कि भाई मेरे को ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसमें इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उस कोर्स में कौन कौन सब्जेक्ट लगेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे GAT का अगर एग्जाम दिया है और 12th में 50% के आसपास आपका है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में सभी कोर्सेज हैं, यूजी पीजी सभी कोर्सेज हैं, लेकिन अपन यहाँ पे केवल और केवल बीबीए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे BBA MBA इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे देखो तो जनरल एप्टीट्यूड GAT देना हो, BS दिया हो, आपने केमिस्ट्री का एग्जाम दिया हो, EVS का एग्जाम दिया, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो आप यहाँ पे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में BBA MBA के इंटीग्रेटेड कोर्स में। 12th में मिनिमम 65% होना चाहिए, SC ST के लिए 60% होना चाहिए। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में ये सभी कोर्सेज हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, BBA MBA में PCM वाला बच्चा, PCB वाला बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा, आर्ट्स वाला बच्चा, एग्रीकल्चर वाला बच्चे, सब बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसके अंदर अपने पास यहाँ पे सेफ और सेफ BBA MBA इंटीग्रेटेड कोर्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। बाकी कोर्सेज भी हैं लेकिन अभी अपन बीबीए की ही बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, इसमें यूजी पीजी सभी कोर्सेज हैं। फिर अगर लेकिन अपन यहाँ पे देखें तो बीबीए की बात करें तो यहाँ पे बीटेक भी है, सभी चीजें। और इसके अंदर बीबीए
तो बीबीए में सिर्फ और सिर्फ जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांग रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आपने जीएटी का एग्जाम दिया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आप यहाँ पे 12th क्लास में मिनिमम 50% किसी भी बोर्ड से, और SC/ST के लिए 45% मांग रहे हैं ये लोग। बीए बीबीए जीएटी के एडमिशन से आपको मिल जाए। अगली यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। मैं पहले बार बार आपको बता रहा हूँ, टोटल 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें से 20 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपको बीबीए कोर्स में सीयूटी के स्कोर कार्ड से एडमिशन देती है। अब ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, इसके अंदर भी यहाँ पे बीबीए है, बीए एलएलबी भी है, सभी कोर्सेज हैं। अभी अपन बीबीए केवल हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के भी एक ही कोर्स है यहाँ पे, बीबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इसमें जीईटी के स्कोर कार्ड से आप एडमिशन ले सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम नहीं दिया है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बीबीए नहीं कर सकते हैं, जिसके अंदर 12th क्लास में आपका जो परसेंट होना चाहिए 45 और 45% मांग रहे हैं, 45% होना चाहिए। इसके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, यहाँ पर भी सभी कोर्सेज हैं। और बीबीए, तो यहाँ पर बीबीए एलएलबी है। आप लोग सब जानते हैं कि जो बच्चे लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो एलएलबी करते हैं। एलएलबी बच्चा किसी के साथ भी कर सकता है, बीबीए एलएलबी भी होता है, बीएससी एलएलबी भी होता है, और बीए एलएलबी सबसे अच्छा होता है। और बीए एलएलबी सबसे अच्छा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का माना जाता है और उसका कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। तो अगर आप बीए एलएलबी करना मतलब एलएलबी करना चाहते हो तो बीए के साथ करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। पर यहाँ पे बीबीए एलएलबी है, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें 3 साल का बीबीए और 2 साल का एलएलबी है। अगर आपने जीएटी और इंग्लिश का एग्जाम दिए तो ही आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और 12th क्लास में वही आपका 50% 45% मांग रहे हैं बीए एलएलबी के लिए। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 ईयर का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है, इसमें भी सभी कोर्सेज हैं, पर मैं केवल बीए एलएलबी की। तो यहाँ पे देखें, ये 4 ईयर बीबीए ऑनर्स रिसर्च कोर्स है, जिसमें मैनेजमेंट है। आपने अगर बीएस का एग्जाम दिया है और जीटी मतलब बिजनेस स्टडी क्लास 12th में जो आपका होता है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपने अगर दिया है तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए 12th क्लास में मिनिमम 60% होना चाहिए, SC/ST के लिए मिनिमम 50% होना चाहिए। यहाँ पे बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट भी है, जिसके अंदर आपको एग्जाम आपने कौन सा दिया है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड, मतलब टूरिज्म का आपको नॉलेज होना चाहिए। और जीटी का एग्जाम अगर दिया है और 12th क्लास में आपका 60% है तो आप यहाँ से बीबीए 4 ईयर का हॉस्पिटल टूरिज्म एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश में सागर में है। इसके अंदर भी सभी कोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पे बीबीए जो कोर्स है उसके अंदर आपको एग्जाम एनी वन लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी आपने दी हो, और इसके अंदर आपका बीएस का आपने एग्जाम दिया हो, जीएटी का एग्जाम दिया हो, बीएस जीएटी का एग्जाम दिया है, और इंग्लिश या हिंदी एक कोई लैंग्वेज दी है जी, तो इससे आप एडमिशन ले सकते हैं। और 12th में मिनिमम 45% चाहिए, और साथ में आपको यहाँ पे 45% चाहिए किसके लिए, SC/ST के लिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के बाद में जो अगला है अपने पास वो है गुरु घसीदास विश्वविद्यालय। तो ये जो है इसके अंदर भी सभी कोर्सेज हैं। तो एक ही टाइप का यहाँ पे बीबीए है, जिसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, जिसमें आपने अगर जीटी का एग्जाम दिया है, 12th में आपका मिनिमम 45% है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी के स्कोर कार्ड से। तो आप देख रहे हैं मतलब कितनी कम यूनिवर्सिटी है, 49 यूनिवर्सिटी में सिर्फ 20 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बीबीए करा रही हैं। और उसमें से अभी अगर अपने पास अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी नेशनल तिरुवल यूनिवर्सिटी, तो इंदिरा गांधी नेशनल तिरुवल यूनिवर्सिटी में सभी कोर्स आपके पास यहाँ पे देखो बीबीए। तो बीबीए के कौन कौन से हैं, बीबीए एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स विद रिसर्च है। इसके अंदर एनीवन मतलब इन दोनों में से कोई होना चाहिए, या तो आपने जीईटी का एग्जाम दिया है सीयूटी में, या फिर आपने बीएस का एग्जाम दिया है। बीएस और जीईटी दोनों के ब्याह पे आप एडमिशन, अब ऐसे बच्चे जिन्होंने दोनों एग्जाम दिया है तो जिसमें आपके ज्यादा नंबर आए उसके ब्याह पे आप एडमिशन ले लेना, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आए। 12th में मिनिमम 45% मांग रहे हैं ये लोग। इसके बाद बीबीए टूरिज्म मैनेजमेंट है, इसमें जीएटी और वही बीएस का मांग रहे हैं, 12th में 45% मांग रहे हैं। तो यहाँ पे दो टाइप का बीबीए है। अब अगली जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अपने पास मिजोरम यूनिवर्सिटी, तो मिजोरम यूनिवर्सिटी में आप अपन देखें तो बीबीए मैनेजमेंट है। यदि आपने इंग्लिश और बिजनेस स्टडी का पेपर दिया है सीयूटी का तो आप एडमिशन ले सकते हैं।
इंग्लिश और बिजनेस स्टडी का अगर आपने एग्जाम दिया तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं। 12th पास होना चाहिए किसके साथ, 50% के साथ जनरल ओबीसी के लिए, और 45% किसके लिए, एससी एसटी के लिए। तो ये एक ही टाइप का यहाँ पे बीबीए है जिसमें आप एडमिशन यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से अपनी जो मिजोरम यूनिवर्सिटी है, और मिजोरम यूनिवर्सिटी जो अपने पास यहाँ पे बाद में अगली यूनिवर्सिटी है जिसको अपन बोलते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी। ये देखो यहाँ पे बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपने जीईटी का एग्जाम दिया है, बीएस का एग्जाम दिया है, क्लास 12th में आपको पास होना चाहिए, वो परसेंट भी नहीं मांग रहे, तो आप इसमें नागालैंड यूनिवर्सिटी में आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। नॉर्थ ईस्ट ये हिल यूनिवर्सिटी जो है इसमें भी सभी ये बीबीए। तो बीबीए यहाँ पे एक ही टाइप का है जिसमें आपको इंग्लिश बीएस और इंग्लिश या बीएस का एग्जाम दिया हो या जीईटी का एग्जाम दिया है। तो इंग्लिश जीईटी बीएस का अगर एग्जाम दिया तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहिए और बीबीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दो टाइप का बीबीए होता है। एक बीबीए ऑनर्स है जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मेन कैंपस में होता है पौंडीचेरी में। इसमें अकाउंट का पेपर आपने दिया हो, सीयूटी के एग्जाम में बीएस दिया हो, इकोनॉमिक्स दिया हो, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, 12th क्लास पास होना चाहिए मिनिमम 50% से, तो आप ले सकते हैं। बीबीए ऑनर्स है जिसमें बीएस मांग रहे हैं, बिजनेस कौन सा मांग रहे हैं, बिजनेस स्टडीज। तो ये बिजनेस स्टडी ओनली बीएस का एग्जाम अगर आपने सीयूटी के एग्जाम में नहीं दिया है तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में। बाकी कोर्सेज भी हैं, केवल और केवल अपन यहाँ पे बीबीए की ही बात कर रहे हैं। अगली जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। तो राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी में बीबीए है एविएशन मैनेजमेंट में, और जिसके अंदर जीईटी का एग्जाम अगर आपने दिया है इंग्लिश मीडियम से तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 12th में मिनिमम परसेंट होना चाहिए, एज लिमिट भी यहाँ पे 21 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज लिमिट आपकी, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगली जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अपने पास राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो ये राजीव गांधी जो यूनिवर्सिटी है इसमें सभी कोर्सेज हैं, लेकिन अगर अपन यहाँ पे बात करें तो बीबीए एलएलबी सॉरी बीबीए की बात कर रहे हैं तो ये देखो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें लिखा है एनीवन फ्रॉम 20 सब्जेक्ट। आपने 26 सब्जेक्ट में से कोई भी एक पेपर दिया हो, सीयूटी के अंदर जो 26 सब्जेक्ट होते हैं उनमें कोई भी एक पेपर दिया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 12th पास होना चाहिए और इसके अंदर इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा करके, ठीक है। अब अगली जो यूनिवर्सिटी है ये समकक्का सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है अंदर जीईटी का अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, 50% 12th में चाहिए। इसके बाद यहाँ से अपनी जो अगली यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके जो अपने पास यहाँ पे साउथ यूनिवर्सिटी, इसमें बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स है, इनमें से कोई एनी वन होना चाहिए। आपका इंग्लिश का पेपर दिया हो, अकाउंट्स का दिया है, बिजनेस का दिया है, इन्वायरमेंटल स्टडी का, कंप्यूटर साइंस, आईपी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया है, मास मीडिया दिया है, मैथ्स दिया है, अप्लाइड मैथ्स, जनरल, मतलब इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट का आपने अगर सीयूटी का एग्जाम दिया तो आप यहाँ से बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 12th में मिनिमम 50% चाहिए और एससी एसटी के लिए 45% चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अपने को जितने भी ये जो कोर्सेज हैं, मतलब इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं साउथ यूनिवर्सिटी में तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगली जो पूरा यूनिवर्सिटी तो इसमें सभी कोर्सेज हैं और सभी यहाँ पे, तो यहाँ बीबीए है जिसमें आप जीईटी का एग्जाम दिया हो, अकाउंट्स का पेपर दिया, बीएस का एग्जाम दिया है, इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया है और 12th में आपने मिनिमम 50% है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इतनी यूनिवर्सिटी आपके सामने दी है। एक बार मैं आपको ये बताता हूँ ये डाटा आपको कहाँ मिलेगा, तो कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल पे जाएं। गूगल पे जाने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, गूगल पे जाएंगे तो आप सर्च करेंगे CUET.CUT.NIC.in, तो इसको जब ओपन करेंगे तो वहां पे आपके पास यूनिवर्सिटी पे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में सब यूनिवर्सिटी दी है, सेंट्रल, स्टेट, डीमैट, प्राइवेट, अदर गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। टोटल 49 यूनिवर्सिटी यहाँ पे दी है और 49 यूनिवर्सिटी में 20 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बीबीए कराती है। तो आप उसमें देख लेना कि जो भी आपके लिए सुटेबल हो, जहां आप रह सकते हैं, जहां पे आपके नियर बाय होता है, उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लेना और आपके बेनिफिशियल के हिसाब से आप ये देख लीजिएगा। मैंने पूरा बता दिया है। तो आज की वीडियो में केवल और केवल मैंने आपको बताया कि उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट बताई है जो आपको बीबीए जैसे कोर्स में सीयूटी यूजी से एडमिशन देती हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हर संभव आपकी मदद करूंगा और उम्मीद करते हैं
कि टॉपर्स पॉइंट इंदौर उम्मीद करता है कि आपका भी एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्स बीबीए जैसे कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचा है, क्वेरी बची है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हर संभव आपकी मदद करूंगा। और